और 12 में जब हम 35,000 से जीते थे तो रामोद बरसी मिल्कीपुर में हारे। ठीक है ना। ऊषा रावत पारसी बिरादरी की थी, ऊषा रावत, वो हमसे हारी है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में सपा को तगड़ी हार मिली। बीजेपी के चंद्रभानु पासवान ने लगभग 62,000 वोटों से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को हरा दिया। इसके बाद कई तरह के सवाल खड़े होने लगे, जैसे क्या पासी समुदाय ने अवधेश प्रसाद को धोखा दिया है। इस सवाल के जवाब में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने चंद्रभानु पासवान को टिकट देकर पासी समाज का रुझान अपनी ओर खींच लिया, तो वहीं सपा का पीडीए फैक्टर मिल्कीपुर उपचुनाव में असरदार साबित नहीं हुआ। मिल्कीपुर उपचुनाव में अजीत प्रसाद की हार का अंतर इतना बड़ा कैसे हो गया? इस सवाल के जवाब में मिल्कीपुर के जातीय समीकरणों पर नजर डालने से समझ आ जाएगा कि अयोध्या में मिल्कीपुर विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात करें तो यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 3,58,000 है। ऐसा माना जाता है कि इसमें सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति और फिर दूसरे नंबर पर पिछड़े वर्ग के वोटर हैं। यहाँ अनुसूचित जाति वर्ग में पासी समाज और ओबीसी में यादव सबसे ज़्यादा प्रभावी हैं। यहाँ 1.25 लाख दलित हैं, जिनमें पासी बिरादरी के वोट ही करीब 55,000 हैं। इसके अलावा 30,000 मुस्लिम और 55,000 यादवों की तादाद है। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी की ओर से चंद्रभानु पासवान को टिकट मिलने पर क्या बोले थे अवधेश प्रसाद, वो सुन लीजिए। बाबा गोरखनाथ को टिकट दिया करती थी बीजेपी, इस बार उनका टिकट काट दिया, चंद्रभानु पासवान को टिकट दे दिया। तो ये जो जातीय समीकरण को समझते हुए बीजेपी ने जो कैंडिडेट उतारा है, आपको लगता है कि इस जाति के कैंडिडेट उतारने से कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, वोट्स पर साफ सुथरी बात सुन लीजिए। 3 तरीका बात हम कर रहे हैं, 3 तरीका 9। हम जो बात कर रहे हैं 3 तरीका 9, हम 3 तरीका 14 नहीं कह रहे हैं। हम बात जो कर रहे हैं 2 दूना 4। देखिए, 7 बार हम सोहल विधानसभा क्षेत्र से जीते हैं, 7 बार सोहल से। सोहल में ये भी था जहाँ बैठे हैं, अब इसका नाम हो गया है बीकापुर विधानसभा। नाम जरूर हो गया है, लेकिन मोर देन 95%, 95% से ज़्यादा मतदाता बीकापुर विधानसभा में वही हैं जो सोहल में रहे, जहाँ से हम 7 बार जीते हैं। अब 7 बार कौन कौन किसके मुकाबले जीते हैं? रामू प्रियदर्शी जो पारसी बिरादरी के हैं और इस चुनाव में गंभीर रूप से उम्मीदवार थे, चर्चा भी थी कि रामू प्रियदर्शी को टिकट मिला। तो रामू प्रियदर्शी पारसी बिरादरी के हैं, सरियामा के रहने वाले हैं, गैस एजेंसी का है। रामू प्रियदर्शी 3 बार हारे हैं। 1 बार हारे हैं बीजेपी से, सोहल से उतारे बीजेपी ने इस कास्ट से। सोहल से 1 बार हारे हैं बीजेपी से, और बहुजन में चले गए रामू प्रियदर्शी, हारे हैं। और 12 में जब हम 35,000 से जीते थे तो रामोद बरसी मिल्कीपुर में हारे। ठीक है ना। ऊषा रावत पारसी बिरादरी की थी, ऊषा रावत, वो हमसे हारी हैं, उनसे हारी हैं। माधव प्रसाद पासी हैं, वो हमसे हारे हैं। गोरखनाथ बाबा पासी हैं। मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा? वो पासवान उतारे पासी, गोरखनाथ पासी वो हारे हैं, वो हारे हैं, समझ गए। हरिराम पासी वो हारे हैं। तो पासी वासी का कोई चर्चा नहीं है यहाँ। तो आप अपने आप सिद्धम है कि पासी रहने का कोई मतलब नहीं है। ये चुनाव बिरादरी और जाति का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है संविधान बचाने का। ये चुनाव है संविधान बचाने के तरफ समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार अजीत प्रसाद है, और संविधान हटाने वाले बाबा साहब का अपमान करने वालों के साथ उम्मीदवार है। और सुनते हैं भाई, सही क्या है आप लोग जानना चाहते हो। अवधेश प्रसाद का ये बयान मिल्कीपुर उपचुनाव से काफ़ी दिनों पहले का है। उस दौरान उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस में कहा था कि वो जीतेंगे, क्योंकि वो पासी समाज से हैं और पासी समाज उनके साथ ही है। इस सीट के चुनावी इतिहास की बात करें तो भी ये बात समझ में आएगी कि कैसे इस सीट पर पासी समाज का कितना बोलबाला रहा है। अगर 2002 से पिछले 5 विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो 3 बार सपा और भाजपा और बसपा एक बार जीत
दर्ज करने में सफल रही हैं। बीजेपी की जीत और सपा की हार से साफ है कि पारसी समाज का रुझान इस बार बीजेपी की ओर गया और पारसी समाज के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान को टिकट देना बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, जिससे यह भी कहना गलत नहीं होगा कि पारसी समाज ने इस बार बीजेपी को चुना और सपा का दामन छोड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।